ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में अगर अपन बात करें, सबसे पहली चीज जैसा कि आप जानते हैं कि भाई जब भी अपन को कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बेसिक पॉइंट क्या है बताइए? ऑफर। अब ऑफर का मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, व्हेन वन पर्सन signifies to another person his willingness to do something or not to do something in order to take the assent। मैं जब आपसे अपनी इच्छा प्रकट करता हूं ताकि मैं कुछ करना चाहता हूं कुछ ना करना चाहता हूं, उसकी इच्छा प्रकट करता हूं और आपकी भी इच्छा को जानने की कोशिश करता हूं, उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑफर। अभी जो ऑफर होता है इसके अंदर दो पार्टीज होती है बेटा, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। जो इंसान ऑफर देता है उसे बोलते हैं ऑफ रर, जिसको ऑफर मिलता है वो क्या कहलाता है? ऑफ री। ऑफर देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड। बोलकर या लिखकर ऑफर दिया तो एक्सप्रेस, बिना बोले बिना लिखे ऑफर दिया तो इम्प्लाइड। अगर बस मेरे सामने आके खड़ी हो गई है तो इम्प्लाइड। अगर मैं बोल रहा हूं मैं अपना मोबाइल फोन आपको बेचना चाहता हूं, अगर मैं अपना मोबाइल फोन आपको बेचना चाहता हूं, दिस इज अ एक्सप्रेस ऑफर। न्यूज़पेपर में अगर कोई एडवर्टीजमेंट आया, दैट इज अ एक्सप्रेस ऑफर। समझ में आया दोस्तों? पक्का? चलिए, ऑफर जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों चार प्रकार, सॉरी 5 प्रकार के ऑफर होते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। पहला है जनरल, दूसरा है स्पेसिफिक, तीसरा है काउंटर, चौथा है क्रॉस और पांचवा है ओपन या स्टैंडिंग ऑफर। जिसमें पहला ऑफर है भाई जनरल ऑफर। जनरल ऑफर नाम से समझ में आ रहा है, इट इज मेड टू जनरल पब्लिक, इट इज मेड टू जनरल पब्लिक। तो एन ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज इज नोन एज अ जनरल ऑफर। तो एक ऐसा ऑफर जो कि पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे? जनरल ऑफर। अब ये पब्लिक एट लार्ज को दिया है तो इसे एक्सेप्ट भी कौन करेगा? कोई भी कर सकता है बॉस, जिसके पास ये ऑफर पहुंचा उसके लिए ये ऑफर अवेलेबल है। मतलब इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु इज हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर, हु इज हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर। आज आपने अमेजन की वेबसाइट खोली, आपके सामने दिख गया कि भैया जो होम अप्लायंसेज हैं उसमें 55% तक का ऑफ है। ये एलजी का रेफ्रिजरेटर जो है उसमें आपको 20% की छूट है। अब ये जो एलजी का यहाँ पर आपके सामने रेफ्रिजरेटर दिख रहा है जिसमें 20% की छूट दिख रही है, ये ऑफर किसके लिए है? सभी के लिए भैया। अब आपने भी पढ़ लिया, आपको घर पे फ्रिज चाहिए तो क्या आप ये वाले ऑफर का लाभ उठा सकते हैं? यस सर। तो भैया ये कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मींस एन ऑफर व्हिच इज गिवन टू public in general and it can be accepted by anyone who is having the knowledge of the offer। नेक्स्ट ऑफर है हमारे बीच में स्पेसिफिक ऑफर। एक ऐसा ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को मिलता है, स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को मिलता है। तो इसे एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? वही स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन। भाई मैं बोल रहा हूं कि अर्चित मैं आपको ये मोबाइल अपना 1100 रुपए में देना चाहता हूं, जो भी बातें बोली जा रही काल्पनिक है, लेकिन मुझे बताइए, अब मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि भाई मैं अर्चित आपको 1100 में देना चाहता हूँ, वहां से राज बोल रहा है हाँ हाँ मैं लेने को तैयार हूँ, क्या उनको मिलेगा? क्योंकि ये किसके लिए? अर्चित के लिए। या फिर मैं किसी भी यहाँ पर दे सकता हूँ कि जो भी बच्चा भाई यहाँ पर क्लासरूम में आया है, अटेंड किया है, तो उसको मेरी तरफ से ये मोबाइल है 1100 रुपए का। मतलब कि अब ये मोबाइल सिर्फ किसके लिए? जो बच्चे कहाँ पे बैठे? क्लासरूम में बैठे। अब ये कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा है या जो बच्चा बाद में यूट्यूब में वीडियो देखेगा वो आके बोल रहा है नहीं नहीं सर मुझे मोबाइल दे दो 1100 में, क्या उसको मिलेगा? नो सर, क्योंकि वो सिर्फ किसके लिए था? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए था। तो इसे अटेंड भी कौन कर पाएगा, एक्सेप्ट भी कौन कर पाएगा? वही स्पेसिफिक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन। चलिए, नेक्स्ट ऑफर है दोस्तों काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर आपने सुना होगा, काउंटर अटैक। आपके ऊपर अटैक हुआ, आपने एक और अटैक कर दिया, इसे क्या बोलते हैं? काउंटर अटैक। वैसे ही होता है काउंटर ऑफर। आपको ऑफर दिया गया और आपने बदले में सुन करके एक नया ऑफर पटक दिया, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। ये कहां पर होता है? सब्जी मार्केट में। सब्जी मार्केट में आप क्या करते हैं भाई? सामने वाले से पूछते हैं टमाटर कैसे दिया, वो बोलता है 20 रुपए। आप क्या बोलते हो? 15 रुपए। फिर वो बोलता है 19 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए, कहीं आगे डील डन होती है। तो आपने क्या बोला? 20। उसने क्या बोला? 20। आपने क्या बोला? 15। ये जो 15 आपने दिया एक्सेप्ट कर लिया क्या? ये आपने दिया काउंटर ऑफर। ये आपने क्या दिया है? काउंटर ऑफर। और ये जो काउंटर ऑफर होता है, जब आप एक बार काउंटर ऑफर दे देते हैं तो जो ओरिजिनल ऑफर है वो खत्म हो जाता है। जो ओरिजिनल ऑफर है वो खत्म हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं बताइए? काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर मतलब क्या हो गया? एक ऐसा ऑफर विच इज गिवन आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर, आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर। इसके बाद आ जाता है हमारा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब कई बार होता है मुंह की बात छीन लेना। मुंह की बात छीन लेने का कंसेप्ट है ऐसे ही, जिसमें ए ने बी को एक ऑफर दिया और सेम बी ने भी ए को ऑफर दिया। ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने भी ए को ऑफर दिया। लेकिन अब मुंह की बात छीन लेने वाले कंसेप्ट में क्या होता है? आपन दोनों आमने सामने खड़े हुए, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं,
आप तो मेरे को वो सेम बात बोलोगे ही नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया। एग्जाम्पल, आप थक गए, आपको लगा सर छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, मैंने आपको बोल दिया बेटा जाओ छुट्टी, आपने मुझसे बोला नहीं, मैंने बस बोल दिया क्या, टी। तो आप मुझे बताओ, आप थोड़ी ना आके मेरे से बोलोगे अरे सर यही बोलने वाला था, आप तो चुपचाप उठो के चले जाओगे। मतलब फेस टू फेस ऐसा मुंह की बात छीनने वाला कंसेप्ट नहीं होता। तो ये कहां पर होगा, ये होगा लेटर राइटिंग में। कि मान लीजिए 1 जनवरी को एक इंसान है जो कि दिल्ली में रहता है, उसने भी एक इंसान है जो कि मुंबई में रहता है, तो दिल्ली वाले ने मुंबई वाले को एक लेटर लिखा, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। और मुंबई वाले को इसके बारे में कोई पता ही नहीं कि दिल्ली से ऐसा लेटर आने वाला है, उसने उठा करके दिल्ली वाले को भेज दिया, मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं। तो ये बोल रहा है मैं बेचना चाहता हूं, ये बोल रहा है मैं खरीदना चाहता हूं। दोनों को एक दूसरे के ऑफर की नॉलेज नहीं है। इसे अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर। इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर। अब हुआ ये दोस्तों की अभी क्रॉस ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है बेटा, क्रॉस ऑफर है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर इसने क्या किया है, ऑफर दिया है, इसने भी ऑफर दिया है, तो ये दोनों ऑफर क्रॉस हो गए, ये अभी एक्सेप्ट हुआ नहीं है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों, पक्का अच्छे से चलिए। तो एक हो गया हमारा जनरल ऑफर, एक हो गया हमारा स्पेसिफिक ऑफर, एक हो गया हमारा क्रॉस ऑफर, एक हो गया हमारा काउंटर ऑफर। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर में एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही बन जाता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम ये बोलते हैं कि मैं आपको बार बार ऑफर करूंगा, मैं आपको बार बार ऑफर करूंगा, आप उसे बार बार एक्सेप्ट भी करेंगे। मैं आपको बार बार ऑफर करूंगा, आप उसे बार बार एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा उसके लिए पहले से टर्म्स डिसाइडेड है। एग्जाम्पल के नाम पर मुझे बिल्डिंग बनवानी है, क्या बिल्डिंग रातों रात बन जाती है, हाँ नहीं बनती। अगर नहीं बनती है बिल्डिंग रातों रात, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए मुझे सीमेंट, ईट, गिट्टी, ये सब की चीजों की जरूरत होगी। तो मैंने सीमेंट वाले से क्या बोला पता है, मैंने कहा भाई 1 साल मेरे की बिल्डिंग को लगेगा, और इस 1 साल के दौरान मुझे सीमेंट के 5,000 बैग लगेंगे, क्या 5,000 बैग मैं एक साथ खरीद लूं, बोलो हाँ। कहाँ रखूंगा बेटा 5,000 बैग, समझ में आ रहा है। तो अभी अगर नीचे का फ्लोर बनेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा, तभी तो जगह बनेगी, तभी तो सड़क है पूरी, सड़क में लाके 5,000 बैग थोड़ी ना रख सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने उससे क्या बोला, मैं आपसे पूरे साल भर में 5,000 बैग लूंगा सीमेंट के। आज प्राइस बताओ कितना होगा, क्योंकि सीमेंट के प्राइस बढ़ते घटते हैं। 30-40 रुपए भी एक बैग में बढ़ गया, और 5,000 बैग की बात है तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई पहले ही अपन फिक्स कर लेते कि भाई मुझे बताओ तुम कितने में डील करोगे। बोला साहब अगर पूरे 5,000 बैग लोगे ना, तो मैं आपको 200 रुपए पर बैग में दे दूंगा। मैंने कहा डील डन, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो मार्केट में 250 रुपए भी रेट हो गया हो, तो भी मुझे कितने का मिलेगा, 200 का। मार्केट में 100 रुपए रेट हो गया हो, तो भी मुझे कितने का मिलेगा, 200 का। ये है भाई हमारा स्टैंडिंग ऑफर। एन ऑफर टू सप्लाई गुड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एन ऑफर टू सप्लाई goods as and when required during a certain period of a certain quantity। एक certain period के लिए 1 साल, certain quantity 5,000 बैग्स आपको मैं क्या करूंगा, ऑफर करूंगा, और आपको से एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों, पक्का। चले मुझे बताइए हमें ऑफर, हाँ बेटा, अगर माइनर के साथ आप कोई भी अग्रीमेंट करते हैं वैसे तो वो वॉइड होता है। अगर मान लीजिए कोई जनरल ऑफर आपने दिया और अगर उसे माइनर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो वैसे वो वॉइड है। बट अगर उसमें माइनर का फायदा है तो वैलिड भी हो सकता है, समझ में आए? तो वैसे अगर देखा जाए तो वॉइड है, बट माइनर का फायदा है तो वैलिड है। तो अपन एक्सेप्शंस अभी माइनर के बारे में पढ़ेंगे, उनमें से कोई पॉइंट पे आया तो चलेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं नेसेसरी प्रोवाइड कर रहा हूं तो उस केस में चलता है, वो वैलिड माना जाएगा। समझ में आया, पक्का। चलो, तो अगर अपन बात करें, मुझे बताएंगे दोस्तों कि अपन क्या बनाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बताइए। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना दोस्तों, तो उसकी नींव भी वैलिड होनी चाहिए, और उसकी नींव है वैलिड ऑफर। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सिर्फ ऑफर नहीं चाहिए, मुझे कैसा ऑफर चाहिए, वैलिड ऑफर। और एक वैलिड ऑफर में क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज एक वैलिड ऑफर में होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। भाई मेरा और आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो बोल रहा हूँ सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब वो हंसी मजाक का नहीं होना चाहिए। मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको जो ऑफर दे रहा हूं, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो और अगर आप वो कसम को पूरी नहीं करोगे, तो मैं आपके ऊपर क्या कर दूंगा, केस कर दूंगा। दूसरी चीज इसमें जो टर्म्स होने चाहिए, वो टर्म्स होने चाहिए सर्टेन एंड अनएम्बिगुअस। एग्जाम्पल के नाम पर आपने मुझसे बोला कि सर आप कोचिंग पढ़ाएंगे तो कितनी फीस लेंगे, मैं कहा बेटा कुछ भी दे देना, 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000, 51,000। अब ये जो मैंने बोल दिया है, कैसे तकलीफ हो जाएगी। यस, अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी जवानी आपके सामने खराब कर रहा हूँ, मुझे कितने चाहिए बेटा, 51,000, लेकिन तुम लिफाफा कितने का लाए हो, 1,100 का। बहुत दिक्कत है, क्या मेरी और आपकी लड़ाई हो ही जाएगी,
यस सर। अब इसमें गलती किसकी है? मेरी, कि मैंने जो ऑफर दिया वो ऑफर कैसा था? एम्बिग्युअस। कैसा था? एम्बिग्युअस। बल्कि ऑफर कैसा होना चाहिए? अनएम्बिग्युअस। तो भैया ऑफर में जो बोलना बोलो भाई, 51,000 चाहिए 51,000 बोलो, लेकिन ये बीच की बातें मत रखो। अगर आप ऐसा ऑफर दोगे तो वो अच्छा ऑफर नहीं है, अच्छा ऑफर नहीं है तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट है भाई, डिफरेंट फ्रॉम मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। अपनी इच्छा बताना ऑफर नहीं होता, सामने वाले की इच्छा भी जानना है। सिर्फ अपना बता दिया, मेरा मन है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे आपके मन से क्या होता है? आपको सामने वाले से भी तो पूछना है। मेरा मन है मैं अगले हफ्ते अपना मोबाइल बेच दूंगा। भाई मैंने सिर्फ अपना मन बताया, मैंने आपको बोला आपसे आपको बेचूंगा, नहीं बोला ना, तो ये अच्छा ऑफर नहीं है। अच्छा ऑफर नहीं है तो आप इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट बोला गया जो ऑफर होता है इट मे बी कंडीशनल। मैं ऑफर में कोई भी प्रकार की क्या लगा सकता हूँ? कंडीशन। एग्जाम्पल, मैं अपना जो घर है वो उसी इंसान को किराए पे दूंगा जो वेजिटेरियन फैमिली से हो। मैं अपनी कोचिंग क्लास उसी इंसान को किराए पे दूंगा जो कॉमर्स की क्लासेस ना पढ़ाता हो, क्योंकि वो कंपटीशन में आ जाएगा। तो इसीलिए भैया मैं उसको नहीं दूंगा। तो ये क्या हो गया? ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में भी कंडीशनल। नेक्स्ट, ऑफर में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफर मस्ट नॉट बी कि भाई उसके अंदर कोई भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिसको कंप्लाई ना करना एक्सेप्टेंस के बराबर हो। नो टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ऐसा होना नहीं चाहिए कि भैया अगर मान लीजिए आपकी जो शर्त है, मैंने आपकी शर्त को नहीं माना तो भैया वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसी जोर जबरदस्ती होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी जोर जबरदस्ती हो जाए तो फिर तो क्या ही कहना बेटा। तो ऐसे केस में तो मैं जितनी इंक्वायरी आएगी पूरा एडमिशन, बेटा आपका भी इंटर में एडमिशन ले लूंगा मैं, कि बेटा मैं इंटर के लिए एडमिशन लेना चाहता हूँ, आपके पास 1 सेकंड है, आपको हाँ या ना बोलना है, एक, बेटा ना, चलो आ जाओ, तो आप सभी का क्या हो गया? इंटर में एडमिशन हो गया। तो ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर ऐसा करने लग गए तो भाई मैं किसी को भी जोर जबरदस्ती से क्या कर सकता हूँ? अंदर कर सकता हूँ, जो कि भाई लॉ ने बोला है नहीं ये गलत है। तो नो टर्म्स, कोई ऐसी शर्त नहीं होना चाहिए जिसको पूरा ना करना किसके बराबर हो? एक्सेप्टेंस के बराबर हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कम्युनिकेट दी स्पेशल टर्म्स। अगर आपको स्पेशल टर्म्स रखनी है रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे स्पेशल टर्म्स को क्या करो? कम्युनिकेट करो। इसीलिए तो एस्ट्रिक के साइन लगाए जाते हैं, इसीलिए तो हैशटैग के साइन लगाए जाते हैं, नीचे लिखा जाता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो ऐसे स्पेशल ऑफर निकलते हैं कि बाय आईफोन फॉर ₹20 ओनली, बाय आईफोन फॉर ₹10 ओनली, लेकिन उसके साथ क्या लगा रहता है वहां पे? स्टार, टीएनसी। वो टीएनसी क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स। एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में, एक अच्छे ऑफर में क्या क्या होना चाहिए अपन ने देख लिया। पहली चीज क्या बोलिए? एक अच्छे ऑफर में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, certain and unambiguous term different from declaration of intention। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कौन करेगा? ऑफरर। किसको करेगा? ऑफरी को। फिर इट में बी कंडीशनल, नो टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, एंड कम्युनिकेट दी स्पेशल टर्म्स। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए, तो ये क्या है दोस्तों? दैट इज अबाउट दी ऑफर। ऑफर में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग बोला गया है कि जो ऑफर है भाई, ये ऑफर मस्ट बी डिफरेंट, ये ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दी आंसर टू द क्वेश्चन। और एग्जाम में सबसे ज्यादा केस स्टडी इसमें से आती है। बोला जा रहा है कि भैया ऑफर जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द आंसर टू द क्वेश्चन। किसी सवाल का अगर जवाब कोई दे रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि क्या हो? ऑफर हो। एग्जाम्पल, आपने मुझसे पूछा कि सर आप अपना मोबाइल कितने में बेचोगे? मैंने आपको जवाब दे दिया 15,000 में। आपने रख दिया टेबल पे 15,000, बोले दो, क्या मैं आपको दूंगा? भाई नहीं देना। आपने जस्ट पूछा था, आपका एक सिली क्वेश्चन था, मेरा वो सिली आंसर था। तो भाई मैंने आपको ऑफर थोड़ी ना दिया। तो एन ऑफर मस्ट ऑलवेज बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन दी वर्ड दोस्तों, कि भाई वो ऑफर जो है हमेशा अलग होगा। इट मस्ट बी ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम आंसर टू दी क्वेश्चन। तो आपने अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया है तो वो ऑफर हो जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के नाम पर यहां पर बोला गया कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। क्या बोल रहा है? कि अगर कोई अपना प्राइस बता रहा है तो वो ऑफर नहीं है। कोटिंग ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इट एज अ ऑफर। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इस एग्जाम्पल के अंतर्गत बताया गया था कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने टेलीग्राम लिख करके पूछा कि क्या आप मुझे अपना बम्पर हॉल पेन बेचेंगे? क्या बेचेंगे? बम्पर हॉल पेन। और बोला टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। तो पहला पूछा बेचेंगे और दूसरा बोला प्राइस बताओ। सामने वाले ने प्राइस का जवाब भेज दिया, लेकिन पहले वाले यस या नो उसका नहीं भेजा।
अब उसने क्या किया, प्राइस भेजा कि मैं इतने में बेचूंगा। जो फर्स्ट पार्टी है उसने उठा करके पैसा भिजवा दिया और बोले बेच दो। अब ये क्या बेचे जरूरी है? नो सर। ये बोल रहा नहीं तुम्हें बेचना पड़ेगा, तुमने मुझे लोएस्ट प्राइस बताया। तो भैया लोएस्ट प्राइस बताया ना, लेकिन मैंने बेचने के लिए क्या नहीं किया? हाँ नहीं किया। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का अच्छे से? चलिए, तो ये कंसेप्ट हमने देख लिया किसके बारे में दोस्तों? ऑफर के बारे में। बताइए क्या डाउट है, एक बार जल्दी से देखिए, बताइए। चलिए बताएंगे भाई, ऑफर में कोई भी डाउट है क्या? नहीं है क्या कोई भी डाउट? पक्का? चलो, तो फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे बीच में क्या है दोस्तों? एक्सेप्टेंस। आज मैंने आपको ऑफर दिया है, अब आप उसे क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ये एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? हामी भरना, ऑब्वियस सी बात है। मैंने बोला भाई मैं अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूँ 15,000 में। आपने बोला हाँ सर मैं लेना चाहता हूँ कोलकाता में। आपने क्या कर लिया? इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस मींस गिविंग कंसेंट टू द ऑफर। एक्सेप्टेंस मींस व्हाट? गिविंग कंसेंट टू द ऑफर। इट इज एन एक्सप्रेशन बाय द ऑफरी। इट इज एन एक्सप्रेशन बाय द ऑफरी, क्योंकि ये ऑफर मिलता है ऑफरी को, तो वही एक्सप्रेस करेगा कि हाँ भाई आई एम विलिंग टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द ऑफर, कि हाँ मैं इच्छुक हूं, आपने जो बोला मैं उससे बाइंड होने के लिए तैयार हूं। तो उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं बताइए? एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस जो होता है भाई उसके भी कुछ वैलिड रूल्स होते हैं, जिसमें पहला बोला गया एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। भाई जैसा आपको बोला गया है आपने उस चीज का वैसा जवाब देना है। मैंने आपसे बोला मैं अपना मोबाइल फोन 15,000 में बेचना चाहता हूं, आप बोले 11,000। ये 11,000 आपने जो बोला, क्या ये एक्सेप्टेंस है? तो क्या है ये? काउंटर ऑफर है। वेरी गुड। तो अगर बोला गया जो एक्सेप्टेंस होती है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। दूसरी चीज बोली गई भाई एक्सेप्टेंस कौन करेगा? तो एक्सेप्टेंस विल बी डन बाय ऑफरी। ऑफरर नहीं, कौन करेगा? ऑफरी। अरे मैंने आपको बोला मैं आपको मोबाइल बेचना चाहता हूं, तो आप ही तो मुझे जवाब दोगे, या फिर आपका कोई एजेंट दे सकता है, इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी नहीं दे सकता। नेक्स्ट बोला गया है कि भाई आपको एक्सेप्ट करना हो तो ऑफर खत्म होने के पहले करना। एक्सेप्ट करना हो तो कब करना? ऑफर खत्म होने के पहले। सर ऑफर खत्म होने के पहले मतलब हो सकता है कि मैंने आपको ऑफर दिया एक समय के लिए, तो जैसे ही वो समय खत्म होगा उसके पहले पहले ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या फिर कई बार और भी ऐसे केसेस होते हैं जिनकी वजह से ऑफर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उन केसेस को अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो उन सारे केसेस होने के पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग बोला गया मैनर, किस तरीके से एक्सेप्ट करोगे? तो एक्सेप्ट करने का कई बार ऑफर में ही मैनर दे दिया जाता है कि आपको इस तरीके से उसे एक्सेप्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल के नाम पर, अगर आपको मेरे यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। तो मेरे एक्सेप्टेंस का तरीका मैंने बता दिया कि फॉर्म भरना होगा और फीस देना होगा। तो उसी तरीके से ही आप क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई तरीका ही नहीं बताया कि कैसे एक्सेप्ट करना है, तो फिर आप कौन से तरीके से एक्सेप्ट करोगे? कोई भी तरीका, कोई भी तरीका जो कि रीजनेबल हो। तो अगर मैंने आपको ऑफर में बता दिया कि आपको एक्सेप्ट ऐसे ही करना है, तो आप उसी मोड में एक्सेप्ट करोगे। और अगर मैंने नहीं बताया तो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अच्छा मान लीजिए मैंने आपको बोला था कि भाई आप मुझे फीस दोगे, आप मेरे फॉर्म भरोगे तो ही आप मेरे एडमिशन ले सकते हो। अब आप बिना फीस पे किए ही बैच में आकर के बैठ गए हो, मैं क्या करूंगा? बताइए क्या करूंगा? क्या बाहर कर सकता हूँ बैच के? बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन आप अकेले बच्चे हैं जो आए हैं, क्या करूंगा बताइए आप ही अकेले बच्चे आए हो और किसी ने तो फॉर्म भी नहीं भरा, किसी ने फीस भी नहीं दी, अकेले आप ही आए हो। एक्सेप्ट कर सकता हूँ? यस ऑब्वियस सी बात है। मैं तो भाई आपको लेकर के आऊंगा, बैठाऊंगा, मैं बोलूंगा चलो एक तो आया कम से कम, उसी को पढ़ाएंगे उसी से बनाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है। तो भाई एक केस कैसा होगा कि जहां पर हमने क्या किया बताइए? हमने आपको, आपने भले ही उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जैसा मैंने बोला था, तो या तो मैं आपके एक्सेप्टेंस को वैलिड भी मान सकता हूँ या आपके एक्सेप्टेंस को वॉइड भी कर सकता हूँ। मतलब मैं वैलिड भी कर सकता हूँ, मैं वॉइड भी कर सकता हूँ। तो मेरे लिए एक्सेप्टेंस कैसा हो जाएगा? वॉइडेबल। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे से? तो यहाँ पर ये चीज बोली गई कि भैया एक्सेप्टेंस जो है अगर आपने उस तरीके से नहीं किया है तो भाई उस केस में वॉइडेबल हो जाएगा। अच्छा सुनो अब दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी आपकी एक्सेप्टेंस को मैंने वॉइड कर दिया है, मेरी निगाहों में आप गलत हो, तो आप मुझे बताइए क्या मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बतानी चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। अब पता चल रहा है एक बच्चा जो है बिना फॉर्म भरे, मेरा क्लास हाउसफुल है, अब एक बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा, फीस नहीं पे किया, लेकिन रोज आ रहा है बैठ रहा है, रोज आ रहा है बैठ रहा है, रोज आ रहा है बैठ रहा है,
और मुझे पता है कि भाई ये बिना फीस के बैठ रहा है, तो मुझे उसे खुद ही रोक देना चाहिए, उसे बता देना चाहिए कि भैया मैंने तुम्हारे एक्सेप्टेंस को वैलिडेट नहीं किया। अब वो एक दिन आ गया, बोले सर ये रही फीस, आप मुझे बैठने दो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा फीस इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो आपको बैठाना ही नहीं है। भाई जो बच्चे ने मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस नहीं किया मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैंने उसको ये 15-20 दिन के बाद बताया कि आपको लगता नहीं बच्चे के साथ गलत हो गया, क्योंकि अब उसे बाकी किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, वहां भी सीट फुल हो गई, तो वो बेचारा तो बीच में ही रह गया। वो अभी तक लग रहा था कि नाटा में पढ़ेगा, पता चला कहीं नहीं पढ़ सकता। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए क्या बोला है कि अगर आप इसके एक्सेप्टेंस को वॉइड करना चाहते हो, आप उसके एक्सेप्टेंस को अनरीजनेबल मानते हो, तो ऐसे केस में आपको सामने वाली पार्टी को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट बोला गया टाइम लिमिट। टाइम लिमिट में बोला गया कि भैया जो एक्सेप्टेंस है, अगर ऑफर में जो समय दिया उसके अंदर ही आपको एक्सेप्ट करना है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूं, जिस भी बच्चे को खरीदना है वो मुझे कल शाम को 4 बजे तक रिप्लाई करे, तो मैंने आपको क्या बोल दिया, कल शाम को 4 बजे के पहले पहले जो एक्सेप्ट करेगा उसी का एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब कोई 8 बजे फोन करके बोल रहा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको टाइम दे दिया। लेकिन कई बार मैं क्या नहीं देता हूं, टाइम नहीं देता हूं। अगर मैंने आपको टाइम नहीं दिया है तो फिर कौन सा टाइम होगा, तो बेटा फिर होता है रीजनेबल टाइम। कौन सा टाइम, रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग चीजों में अलग अलग होगा। एग्जाम्पल, अगर मैं पिज्जा बेच रहा हूं, रीजनेबल टाइम है आधा घंटा। मैं पेस्ट्री बेच रहा हूँ, रीजनेबल टाइम है 5 घंटा। अगर मान लीजिए भाई मैं कार बेच रहा हूँ, हो सकता है रीजनेबल टाइम हो 15 दिन। मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, हो सकता है रीजनेबल टाइम हो 10 दिन। हर अलग अलग चीजों के लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे से चले। तो भाई टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही आपको क्या करना है बताइए, एक्सेप्ट करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या बोल दिया गया है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कौन करेगा और किसको करेगा, ऑफर ही करेगा। किसको करेगा, ऑफ रेयर को करेगा। अगर आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया तो वो अच्छा एक्सेप्टेंस नहीं है। मान के चलिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं कि भाई मान लीजिए मिस्टर राहुल मेरे पास आए और राहुल बोलते सर मुझे नाटक क्लासेस में पढ़ाना है। मैंने कहा बिल्कुल आ जाइएगा। उन्होंने अपना रिज्यूमे मुझे दिया और मुझे बोला कि सर फिर आप बताइएगा। अब मान लीजिए उन्होंने रिज्यूमे दिया, मैंने उसे टेबल पर रख दिया और मैंने राहुल को कम्युनिकेट ही नहीं किया कि हमने आपको अपॉइंट किया है कि नहीं किया है। अब ये कल आ गए और बोले सर मैं फैकल्टी बन गया हूँ यहाँ का, तो क्या मैंने कम्युनिकेट किया था, नहीं किया था। अब कम्युनिकेट ही नहीं किया, ये अपने आप ही आके बैठ गए, क्या ये इनका बैठना यहाँ पर एज अ फैकल्टी सही है कि गलत है, गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने कम्युनिकेट नहीं किया। अच्छा मुझे बताओ कम्युनिकेट करेगा भी कौन, ऑफर ही करेगा, पक्की बात है। अब इसी कहानी में ट्विस्ट देखो, राहुल जो है भाई वो अर्चित का फ्रेंड है और अर्चित हमारे यहाँ पे पहले से ही फैकल्टी है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या करें यार, राहुल को रखना है कि नहीं एज अ फैकल्टी। अच्छे तो हम लोग बैठे थे, फिर मैं कहा चलो रख लेंगे, अपन देख लेते रख लेंगे। अब ये बात मैंने अर्चित को बोली है, अर्चित से रहा नहीं गया कि उसके फ्रेंड को भी फैकल्टी बनाया जा रहा है। वो कैबिन से बाहर निकला, तुरंत फोन करके बोल दिया कि भाई तेरा क्या हो गया है, अपॉइंटमेंट हो गया है पक्का, तू भाई आ जाना, ठीक है। अब ये आ करके बैठा है, मेरी तरफ से कोई भी अभी तक के कंफर्मेशन गया नहीं है, बल्कि हमने तो रिजेक्ट करने का सोचा है। अब आप मुझे बताइए वो सामने आके खड़ा है, तो क्या मुझे बताइए अब इस केस में क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है कि वॉइड है, वैलिड है कि वॉइड है, वॉइड है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफर ही नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक्सेप्टेंस अगर कोई अलग पर्सन कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया एक्सेप्टेंस विल बी वॉइड। ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया भी हुआ है और एग्जाम में इस टाइप का एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट बोला गया मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मतलब चुप रहना एक्सेप्टेंस के बराबर नहीं होता। किसी चीज में अगर आप चुप हैं तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा माना नहीं जाता। लेकिन हाँ अगर आप चुप हैं और चुप रहते हुए आपने कोई ऐसा कंडक्ट कर दिया है जो ये बताना चाहता है कि एक्सेप्टेंस हो गया, तो एक्सेप्टेंस हो गया ये माना जाएगा। जैसे कि भाई मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रोज क्लास आ रहे हो, रोज होमवर्क कर रहे हो, रोज टेस्ट सीरीज लेकर रहे हो, इसका मतलब एक्सेप्ट कर दिया। बोला नहीं है अभी तक मुंह से हाँ या ना, बोला नहीं है, लेकिन रोज आ रहे हो, उसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट कर दिया है। यही बात समझ में आई? पक्का अच्छे से चल। इसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच में क्या रिश्ता है बेटा, वेरी गुड। तो इनका रिश्ता है माचिस और बारूद का। जो ऑफर है वो है जलती हुई माचिस की तीली, और जो एक्सेप्टेंस सॉरी जो ऑफर है वो है बारूद की ट्रेन, बारूद की ट्रेन, बारूद से भरी हुई ट्रेन है। और जो एक्सेप्टेंस है वो है जलती हुई माचिस की तीली।
अगर जलती हुई माचिस की तीली बारूद की ट्रेन के ऊपर पड़ी तो क्या होगा? फट जाएगा, एक्सप्लोजन पक्का है। क्या इस एक्सप्लोजन को रोका जा सकता है? नो सर, बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये मिलन हुआ वो एक्सप्लोजन पक्का है। अब आप बोले नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ नहीं हो सकता सर, पानी डाल देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बारूद की ट्रेन है, लंबा नुकसान देगी। तो जैसे अगर जलती हुई माचिस की तीली बारूद की ट्रेन पे पड़ेगी और एक्सप्लोजन पक्का है, वैसे अगर ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस गिरेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनना पक्का है। क्या ये बात समझ में? आप बोले सर अभी हाँ बोल के बाद में सॉरी 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 कर देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार बारूद की ट्रेन पे माचिस की तीली गिरी मतलब हो गया। वैसे ऑफर पे जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस बोला हो गया, अब आप कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट नहीं सकते। जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने फिक्स की थी उससे पीछे हट नहीं सकते। दिस मीन्स as soon as the train of gunpowder is lighted would explode. Train of gunpowder in itself is inert, but it is the lighted match which causes the gunpowder to explode. क्या बोलना चाहता है भाई? अपने आप में बारूद की ट्रेन कुछ नहीं कर सकती। ये तो कौन है? माचिस की तीली जो एक्सप्लोड करेगी। तो भैया माचिस की तीली और बारूद की ट्रेन मिलेंगे तो एक्सप्लोजन होगा। अकेले अकेले बारूद की ट्रेन कुछ नहीं कर सकती, अकेले अकेले माचिस की तीली भी कुछ नहीं कर सकती। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलिए भाई, तो यहाँ पर अपन ने एक्सेप्टेंस के बारे में भी पढ़ लिया है। मुझे बताएंगे कोई भी डाउट इसमें दोस्तों? पक्का? चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे बीच में इनविटेशन टू ऑफर। व्हाट इज दिस इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर का मतलब हो जाता है भाई एक ऐसा ऑफर जो कि बेसिकली अगर हम बात करें इनविटेशन टू ऑफर में, मतलब बेसिकली ये क्या नहीं है? ऑफर नहीं है। बेसिकली ऑफर नहीं है, हम इनवाइट कर रहे हैं आपको कि हमसे ऑफर लेके जाओ। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप आओ और मुझसे क्या लेके जाओ? ऑफर लेकर के जाओ। तो अगर मैं आपको वो जो इनवाइट कर रहा हूं ना, वो कहलाता है इनविटेशन टू ऑफर। और कई बार बीइंग अ स्टूडेंट हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। जैसे एग्जांपल के नाम पर अगर हम न्यूज़पेपर में कोई भी एड देखते हैं तो वो क्या है? ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर? ऑफर की इनविटेशन टू ऑफर? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। एग्जाम्पल अगर वहां पे ये लिखा हुआ है कि भाई मान लीजिए कि किसी का डॉग खो गया है और किसी ने अपने डॉग की फोटो दी है, उस पर लिख दिया इनाम 10,000 रुपए और लिख दिया कि रॉकी तुम घर आ जाओ, ठीक है, और जो भी रॉकी को पकड़ के लेके आएगा उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अब ये जो ऑफर निकला है, ये ऑफर पता है क्या है? जनरल ऑफर। ये ऑफर ही है। लेकिन आपने क्या किया? न्यूज़पेपर में ऐड देखा, नाटा क्लासेस 4 टाइम्स छत्तीसगढ़ टॉपर, 44 ऑल इंडिया रैंकर्स, बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट, ठीक है। अब आपने ये न्यूज़पेपर में ऐड देखा है, तो जैसे न्यूज़पेपर में ऐड देखोगे दूसरे दिन बैग वैग टांग के आ जाओगे ना यहाँ पे? नहीं। क्या करते हो आप बताओ? क्या करते हो? एडवर्टीजमेंट देखते हो तो इंक्वायरी, वहां पे फोन नंबर ढूंढते हो, फोन नंबर लगाया अपन ने, वहां फोन किया, आज आपका एडवर्टीजमेंट देखा, इसमें दिख रहा है 50% ऑफ भी देंगे आप फीस पे, तो क्या वो अवेलेबल है? तो यहाँ से हो सकता है नहीं नहीं सर आप तो लेट हो गए, हमारे पास 10 ही सीट लेफ्ट थी, 10 भर गई, तो सॉरी सर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको रिस्पॉन्स आ सकता है। क्या रिस्पॉन्स हाँ का भी आ सकता है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप वहां से मुझसे पूछते हैं कि सर क्या अवेलेबल है क्या, मतलब आप मुझे क्या देते हैं? ऑफर। तो दिस इज मतलब वो जो न्यूज़पेपर का एड मैंने आपको दिया वो ऑफर नहीं है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। या फिर जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों किसके बारे में? दैट इज अबाउट दी ऑक्शन। ऑक्शन के बारे में अपने कल पढ़ा था, याद आ रहा है? ऑक्शन के अंदर जो बिडिंग्स होती है, जो बिडिंग्स होती है, ये बिडिंग क्या है? ऑफर है। अरे ये सुनो, जो आप बिडिंग करते हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ये क्या है बताओ? ऑफर। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बिडिंग होने वाली है? न्यूज़पेपर में ऐड आया था क्या? तो वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। क्या ये बात समझ में? पक्का? अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनविटेशन टू ऑफर में क्या क्या एग्जाम्पल हैं, पढ़ेंगे क्या क्या है बताइए। क्या क्या है? पहला क्या दिख रहा है? होटल मेन्यू। ये क्या है होटल मेन्यू? होटल में मेन्यू है, आता है क्या? तो जितनी सब्जियां, रोटी, जितना सब कुछ लिखा रहता है वो सब ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? जब मेन्यू आपके पास आता है तो पता है आप खुद ही वेटर से पूछते हो टोमेटो सूप मिलेगा क्या, मंचाओ सूप मिलेगा क्या, तो आप उसे ऑफर दे रहे हो। तो उसने वो जो आपको मेन्यू दिया है वो ऑफर नहीं है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। फिर है बिग बाजार। बिग बाजार में क्या? डीमार्ट में इतने सारे गुड्स जमे हुए दिखते हैं आपको। ये सारे गुड्स जो डीमार्ट में जमे हुए दिख रहे हैं, ये सारे जो गुड्स हैं, ये गुड्स वहां पर इनविटेशन टू ऑफर है। आप उन्हें उठाते हैं और अपने ट्रॉली में रखते हैं, अपने बैग में रखते हैं और कैशियर के पास लेकर के जाते हैं, तब वो क्या बन जाता है? ऑफर।
अरे आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट ऑफ एनपीसी इन न्यूज़पेपर। ये भी क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। क्या ये बात समझ में? सबसे ज्यादा सवाल इनविटेशन टू ऑफर के आते हैं। आपको एडवर्टीज, आपको ऐसा दिखेगा कि भैया मिस्टर शंभुनाथ, उन्होंने एक दुकान खोली है, उस दुकान में सेल्फ सर्विस स्टोर है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिखेगा सेल्फ सर्विस स्टोर। तो समझ जाना, जैसे सेल्फ सर्विस स्टोर बोला मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इनविटेशन टू ऑफर। और फिर वहां पर क्या हुआ, मिस्टर एक्स है, उन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट उठाया, कैशियर के पास गया, कैशियर से बोला मुझे चाहिए, कैशियर ने देने से मना कर दिया, अभी कैशियर के ऊपर केस करना चाहते, क्या वो कर सकते हैं? नो सर, क्योंकि इट वाज एन इनविटेशन टू ऑफर। या फिर कोई प्राइस टैग, उन्होंने एक पर्टिकुलरली स्टोर पे गए, वॉच देखी उन्होंने, उस पर प्राइस टैग लगा हुआ था 5,000 रुपए का, वो वॉच को लेकर और 5,000 रुपए लेकर के कैशियर के पास गए और बोले साहब मुझे वॉच पैक कर दो, लेकिन कैशियर ने वॉच देने से मना कर दिया, क्या वो केस कर सकते हैं? नो सर, अगेन वहां पे जो वॉचेस डिस्प्लेड है दैट इज अ इनविटेशन टू ऑफर। और ऐसा होता ही है ना दोस्तों, कई बार अपन डिस्प्ले से माल निकाल के बोलते भैया ये चाहिए, तो बोलते हैं अरे सर सॉरी सॉरी ये तो पहले से बिक चुका है, सॉरी सर वो सैंपल के लिए रखा है, सॉरी सर ये हम आपको बेच नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रोक भी देते हैं आपको, क्योंकि आपने क्या दिया ऑफर, और वो क्या करेंगे उसे एक्सेप्ट, तो वहां पे जो रखा है वो क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। आया समझ में? चलो, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट व्हाट? नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में आएंगे और दैट इज अबाउट व्हाट दोस्तों? कम्युनिकेशन। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन में यहाँ पर दो बातें हैं, एक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है? तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का बेसिक मतलब है कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑफर को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑफर को कौन कम्युनिकेट करता है? ऑफरर। किसको कम्युनिकेट करता है? ऑफरी को। तो अगर मान लीजिए यहां पर हम ये जानना चाहते हैं कि ऑफर कब कम्युनिकेशन जो है उसका कब कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है जब वो किसी के पास पहुंच जाए, ऑफरी के पास पहुंच जाए। इट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कोई ऑफर दिया है, अगर वो आप तक पहुंच गया तो मेरी तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। अब बात करते हैं किसकी? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? तो यहां पर ना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पर दो बातें बोली गई है। एक बोला गया कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर, एक होता है कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरी। अब जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये फेस टू फेस में अप्लाई नहीं होता, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन पे अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई होगा जहां पर खत भेजे जाते हैं, जहां लेटर राइटिंग होती है। तो जहां कहीं पर भी लेटर राइटिंग होगी वहीं पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लेटर लिखा 1 तारीख को, और 1 तारीख को मान लीजिए, आपका नाम बेटा? जय। अब मैंने जय को एक लेटर लिखा 1 तारीख को, 1 जनवरी को लेटर लिखा कि मैं अपनी कार जय को बेचना चाहता हूं, टाटा नैनो 2 लाख रुपए में। जय के पास यही लेटर पहुंचा 8 तारीख को। जय ने पढ़ा, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां पे 8 तारीख को क्या हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। ओके। अब क्या होता है ना, एक्सेप्टेंस में क्या होता है, एक चीज समझो हमेशा, एक्सेप्ट जब भी अपन किसी ऑफर को करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा भी कुछ दायित्व हो जाता है। जब आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया तो आपका भी दायित्व है। अब यहां पर देखा जाए तो कभी भी लाइफ में हमें पाने की खुशी ज्यादा रहती है और खोने का दुख कम रहता है। समझ में आएगी नहीं? लाइफ में ऐसे ही होता है, पाने की खुशी ज्यादा और खोने का दुख कम। बीएमडब्ल्यू जिस दिन खरीदोगे तो उस दिन जितने पैसे जाएंगे उसका दुख होगा ना? नहीं तो बीएमडब्ल्यू आने की खुशी ज्यादा होगी। तो भैया अपन को खुशी ज्यादा होती है और दुख कम होता है। अब वैसे ही मैंने जय को भेजा कि भाई 8 लाख में मैं अपनी आपको, सॉरी 2 लाख में मैं आपको अपनी टाटा नैनो बेचना चाहता हूँ। अब इनके मन में आ गया 8 तारीख को कि हाँ यार सर ने भेजा है भाई, ये तो अपन को खरीदनी है। 9 तारीख को इन्होंने लेटर पोस्ट कर दिया और लेटर पोस्ट करके ये बोल दिया कि भाई मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं। अब इसमें जय के मन में क्या आ गया कि मुझे अब अचिन सर से क्या लेनी है? लेनी ही लेनी है। हर हाल में मुझे अचिन सर से क्या लेनी है बताइए? कार लेनी है। तो ऐसे केस के अंतर्गत क्या होगा बताइए? अब ऑफरर को क्या कर दिया? लाइबल। ऑफरर मतलब मैं, मतलब इन्होंने मन ही मन लाइबल कर दिया कि भैया अचिन नाहटा से मैं कार लेके रहूंगा।
अब ये जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज अगेंस्ट ऑफरर होता है, इसका मतलब होता है ऑफरर को लाइबिलिटी के लिए लाइबल करना। और ऑफरर लाइबिलिटी के लिए लाइबल कब हो गया? जब इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया। लेकिन अभी लेटर जो है वो रास्ते में है। क्या मेरे मन में कोई दुख है या कोई खुशी है? लेकिन अभी अभी डाकिया डाक लाया और डाकिया का डाक मैंने खोला, अंदर लिखा हुआ था जय की तरफ से कि हाँ भाई मैं आपसे 2 लाख रुपए में आपकी कार खरीदने के लिए तैयार हूं। अब क्या मुझे खुशी होने लग गई किस चीज की? 2 लाख रुपए के आने की। और अब मैंने अपने मन में बना लिया कि मैं ये 2 लाख रुपए किससे लेके रहूंगा? जय से लेके रहूंगा। अब ये मेरे विचार में कब आया, मेरे मन में कब आया जय को कि मैं लेकर के ही रहूंगा? जब मैंने उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को क्या कर लिया? पढ़ लिया। मतलब भाई जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को मैं पढ़ लेता हूं वैसे ही ऑफरी लाइबल हो जाता है। जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पढ़ लेता हूं वैसे ही कौन लाइबल हो जाता है? ऑफरी लाइबल हो जाता है। और जैसे ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को भेज देते हैं वैसे ही कौन लाइबल हो जाता है? ऑफरर लाइबल हो जाता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर, जिसका मतलब है ऑफरर लाइबिलिटी के लिए लाइबल हो जाता है। कब होगा? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाएगा। और एज अगेंस्ट ऑफरी में ऑफरी लाइबल कब हो जाएगा? जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगा। यही बात समझ में आई? अरे यस और नो? पक्का अच्छे से? तो भाई यहाँ पर बोल दिया गया है कि भाई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का सॉरी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? तो एज अगेंस्ट ऑफरी। एज अगेंस्ट ऑफर कब होगा? ऑफर लाइबिलिटी के लिए लाइबल कब होगा? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाएगा। ऑफरी लाइबल कब होगा? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसको रिसीव हो जाएगा एंड वो पढ़ लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी एक बार आई थी। रिसीविंग की डेट अलग थी, पढ़ने की डेट अलग थी। 8 तारीख को बोले रिसीव हुआ, 9 तारीख को पढ़ा। तो बताइए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ एज अगेंस्ट ऑफरी? 8 की 9? 8 की 9? 9 तारीख को। क्या ये बात समझ में? पक्का अच्छे से? चल। अब ये चीज कहां पर नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए? जब अपन फेस टू फेस क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे। समझ में? इस पर एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिल सकता है। जल्दी से देखेंगे इस एग्जाम्पल को। ठीक है, पढ़िए एग्जाम्पल क्या दिया है। बताइए क्या केस हुआ है यहाँ पे? एक्से का आगरा का है, उसने लेटर सेंड किया बाय पोस्ट टू वाई ऑफ दिल्ली ऑफरिंग टू सेल हिज कार फॉर रुपीज। और ये जो लेटर है उसने पोस्ट कब किया? 1 तारीख को। और लेटर उसके पास पहुंचा कब? 7 तारीख को। वाइज ने सेंड किया एक्सेप्टेंस कितनी तारीख को? 10 तारीख को। उसके पास कब पहुंचा? 15 तारीख को। तो इन केस अगर अपन बात किया जाए तो इस केस के अंतर्गत एला मैं जानना चाहता हूं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? 7 तारीख। वेरी गुड। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर कब हुआ? बोलो एज अगेंस्ट ऑफरर 10 तारीख को। और एज ऑफरी कब हुआ? 15 तारीख को। अंदर गई ये बात? पक्का? चलो। जब भी टेलीफोन में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो टेलीफोन में एक छोटी सी दिक्कत ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जवाब देते हैं लेकिन सामने वाले को सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि भाई ऑफरी अगर तुम कोई जवाब दोगे कल के दिन कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ऑफरर से एक बार पूछ लेना कि उसको जवाब समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो आपने अपने मन का जवाब दिया और फोन रख दिया तो ऐसे केस में कई बार दिक्कतें जा सकती है। तो ऑफरी को ये देखना पड़ेगा कि ऑफरर ने जवाब को क्या करना है, बताइए, सुनना है। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल पढ़िए क्या दिया हुआ है, बताइए क्या लिखा है। X made an offer to Y over telephone. While Y was conveying his acceptance, the line went dead and X could not hear anything. In this case, there was no contract at that moment. क्या ये बात समझ में आई? चल। अब अगर अपन बात करें बेटा ये जो कम्युनिकेशन के बारे में अपन ने इतनी पंचायती पढ़ी है, ये पता है आपने क्यों पढ़ी है? अपन ने ये पढ़ी है बिकॉज ऑफ रिवोकेशन। क्या होता है ना कि आज अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? ऑफरर लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा, ऑफरी लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा। तो ऑफरर लाइबिलिटी के लिए लाइबल हो रहा है, मतलब ऑफरर को अगर लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होना है, वो नहीं चाहता है लाइबिलिटी में फंसना, तो वो अपने ऑफर को क्या करेगा? रिवोक करेगा। सोचो मैंने आप सभी को ऑफर दे दिया कि भाई मैं आप सभी लोगों की क्लास लूंगा, आप इतनी फीस पे कर दीजिए और क्लास आपकी चालू हो जाएगी। लेकिन मुझे अब कुछ अर्जेंट काम आ गया, इतना अर्जेंट आ गया कि मैं क्लास छोड़ सकता हूं बट वो काम नहीं छोड़ सकता। तो अब मैं आप लोग के साथ बाध्य नहीं होना चाहता, तो मैं नेक्स्ट क्या करूंगा? आप लोग पैसा दो, उसके पहले ही आप लोग को बता दूं कि वेरी सॉरी वो ऑफर अब खत्म हो चुका है, वो ऑफर अब नहीं एप्लीकेबल है, या वो ऑफर को आप एक्सेप्ट मत करिए। ये बात मुझे कब बतानी पड़ेगी? एक्सेप्टेंस के पहले। अब अगर एक्सेप्टेंस के बाद बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी।
अब यहां पर अगर मान लीजिए मैं ऑफर को रिवोक क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्या नहीं होना चाहता हूं, लाइबल नहीं होना चाहता। तो इसीलिए यहां पर अपन ने जो दो अलग अलग चीजें यहां पर दिख रही हैं, ऑफर लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा, ऑफरी लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा, तो इसी कंसेप्ट के थ्रू अपन करेंगे रिवोकेशन। अगर मान लीजिए एज अ ऑफरर मैं लाइबिलिटी के लिए लाइबल होना नहीं चाहता, तो मैं उस समय के पहले ही ऑफर को क्या कर लूंगा, रिवोक कर लूंगा। और अगर एज अ ऑफरी में लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होना चाहता, तो मैं उसके पहले एक्सेप्टेंस को क्या करूंगा, रिवोक करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1 तारीख को मैंने जय को क्या भेजा था, लेटर, जो उसके पास 7 तारीख को पहुंचा। अब ये 8 तारीख को मुझे क्या भेजने वाला था, एक्सेप्टेंस। मैं अगर 8 तारीख को इनके घर पे पहले ही भिजवा दूं कि भैया ऑफर आपके लिए वैलिड नहीं है, तो क्या इनका एक्सेप्टेंस कोई काम का है क्या? अगर मैंने मान लीजिए इनको नहीं भेजा ऑफर, तो भैया चल रहा है, इन्होंने 8 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया, जो मेरे पास पहुंचेगा 15 तारीख को, और इन्हें लग रहा है इन्होंने सौदा गलत कर लिया, टाटा नैनो अपन ज्यादा महंगी ले रहे हैं, 2 लाख रुपए में 50-50 हजार रुपए में मिल जाएगी। अब मान लीजिए ये उस एक्सेप्टेंस को क्या करना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं, तो अगर 15 तारीख को मेरे पास क्या पहुंचेगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके पहले ये मुझे क्या दे दें, ऐसा कुछ रिवोकेशन का लेटर भेज दें या टेलीग्राम भेज दें, जिसके दम पर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। क्या ये बात समझ में पक्का अच्छे से? चल, तो ये अपन ने देख लिया दोस्तों, दैट इज अबाउट द कम्युनिकेशन। कोई भी डाउट दोस्तों इसमें? पक्का? चलो, फिर ये देख लेंगे व्हेन डज एन ऑफर कम्स टू एन एंड। ठीक है, ऑफर कब कब खत्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑफर एक नहीं कई तरीकों से क्या होता है, लैप्स हो जाता है, जिसमें पहला तरीका दिया है रिवोकेशन। मैंने आपको ऑफर दिया और मैंने उसे क्या दिया, रिवोक कर दिया, तो एक का वो है। दूसरा तरीका बताया गया बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय खत्म हुआ तो ऑफर खत्म हो जाता है। या फिर बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर और ऑफरी, कई बार ऑफरर की डेथ हो जाती है, ऑफरी की डेथ हो जाती है, तो भी ऑफर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। या फिर कई बार कोई ऑफर के पहले कोई कंडीशन रहती है, वो कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं, इसलिए आपके लिए ऑफर क्या हो जाता है, खत्म। एग्जांपल केबीसी, केबीसी की हॉट सीट पे बैठना है, तो क्या जीतना पड़ेगा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं जीते, तो ऐसे केस के अंतर्गत आपको क्या हॉट सीट में बैठने का मौका मिलेगा, नो सर। नेक्स्ट थिंग है भाई क्या, काउंटर ऑफर, मतलब काउंटर ऑफर दिया आपने, 20 रुपए टमाटर बताया, मैंने 15 रुपए बोला, तो 20 वाला गिर के खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑफर खत्म हो गया। या फिर जैसा एक्सेप्ट करने की बात की आपने, उसे वैसा एक्सेप्ट नहीं किया। भाई मैंने बोला था कि आपको अगर मेरी कोचिंग क्लास में पढ़ना है तो आपको फीस पे करनी होगी, एडमिशन फॉर्म भरना होगा, आपने नहीं भरा, ऑफर आपके लिए नहीं है। या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया, मैंने बोला भाई मैं अपना फोन बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, आपने मना कर दिया, तो ऑफर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। या फिर वो काम अपन कर रहे थे वो बाद में इलीगल हो गया। इट्स जस्ट लाइक मैंने आपको बोला कि भाई मैं ट्रिपल पीएम बेचना चाहता हूँ, अब पता चल रहा है कि ट्रिपल पीएम पे क्या लगा दिया, बाद में सरकार ने बैन लगा दिया, तो ऑफर भी क्या हो गया, रिवोक हो गया या लैप्स हो गया। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अपन जिस चीज को खरीदने और बेचने के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बाद में पता चल रहा है कि भाई वो चीज जो है वो क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। एग्जाम्पल, मैं अपना हॉर्स आपको बेचना चाहता हूँ, अब हुआ ये है कि भाई हॉर्स ने क्या कर लिया, हॉर्स की जान चली गई है, हॉर्स की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में अब वो ऑफर आपके लिए नहीं रहे। बताइए, यस और नो? तो यहाँ पर अपन ने देख लिया एक तरीके से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ऑफर क्या होता है, एसेंशियल और वैलिड ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखेंगे आप। ठीक है, ये देखो, मिस शकुंतला पुट्स एन एप्लीकेशन टीचर, शी वाज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्ट ऑफ द स्कूल, हर फ्रेंड हु वर्क्स इन द सेम स्कूल इन्फॉर्म हर अबाउट हर अपॉइंटमेंट। कहीं देखा देखा सुना सुना है क्या? तो बताइए, क्या उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है क्या? नहीं है, क्योंकि इसे कम्युनिकेट उसने नहीं किया। अब देखो ना भाई, आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 2021 का, A sends a letter to sell Charles here with the condition that if B does not reply within a week, he shall treat the offer as accepted। बोले अगर इतने दिन में रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा। नहीं नहीं, तो जोर जबरदस्ती है। समझ में आया? रामास्वामी ये वाला, चलो बताओ जल्दी क्या बोल रहा है रामास्वामी वाला। कंसेप्ट क्या हुआ है, रिवोक किया उन्होंने किसको, एक्सेप्टेंस को। तो अगर एक्सेप्टेंस को उन्होंने रिवोक किया है, तो
दैट अब रिवोक करना है तो क्या हो जाता है ना बेटा, या तो आप लेटर के थ्रू रिवोक करते हो या तो टेलीग्राम के थ्रू। अब टेलीग्राम जो है फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। आज की डेट में तो नहीं है, लेकिन अपन बात करें 1872 की, तब तो ये फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन था। तो हुआ ये कि भैया उसने क्या किया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचता उसके पहले क्या भेज दिया, रिवोकेशन का टेलीग्राम। तो क्या रिवोक हो जाएगा? यस सर। अच्छा, कहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा कि भाई टेलीग्राम भी पहुंच गया और लेटर भी पहुंच गया। सर ऐसा क्यों? लेटर को पहुंचने में 7 दिन लगते हैं, 1 तारीख को भेजा 7 तारीख को पहुंचा। टेलीग्राम को पहुंचने में 4 दिन लगते हैं, तो भाई साहब ने भेजा ही 3 तारीख को, तो 4 दिन बाद वो कितनी तारीख को पहुंचा, 7 को। अब डाकिया भी आलसी, सोचे क्या एक एक करके आऊंगा, दोनों को एक साथ लेकर के चला गया। एक में क्या लिखा है, रिवोकेशन, और एक में क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस। क्या माना जाएगा? जो पहले पढ़ लिया। अगर आपने पहले एक्सेप्टेंस पढ़ा तो पहले एक्सेप्ट हो जाएगा, पहले रिवोकेशन पढ़ा तो रिवोकेशन हो जाएगा। सर ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे ही होता है। तो सर फिर कैसे चलेगा? आप ये कैसे बात पता चलेगी कि हमने पहले क्या पढ़ा? वैसे लॉ बोलता है हम तो ये मान के चलेंगे कि तुमने पहले टेलीग्राम पढ़ा है, या मान के चलेंगे सामने वाले ने खर्चा किया, फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन से भेजा है, तो हम तो ये मानेंगे कि टेलीग्राम पढ़ा है। लेकिन अब तुम ही को प्रूफ करना पड़ेगा कि तुमने टेलीग्राम नहीं पढ़ा था, अगर तुम ये बोलना चाहते हो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पहले पढ़ा था। तो आया कि नहीं आया? पक्का? चल, इस तरीके का है। ये देखो बेटा, ये वाला पढ़ो एक बार, 7th वाला क्वेश्चन। इसके ऊपर है इनविटेशन टू ऑफर। समझ में आएगा नहीं आया? पक्का? तो इसी टाइप के क्वेश्चन है बेटा। शंभू दयाल सेल सर्विस, ये भी किसका हो गया, इनविटेशन टू ऑफर। ये वही हो गया, वैल्यू सेल में बम्पर हॉल पेन। तो बेटा जो जो मैंने डिस्कस आज की क्लास में किया है वो सारे टाइप के आपको क्या दिख जाएंगे, क्वेश्चन दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो एक अग्रीमेंट बनाया था उसने, और उसने अपनी टेबल में डाल दिया, बस ड्रॉर में अग्रीमेंट लिया, ठीक है, उसको लगा हाँ मेरे को इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कहाँ डाल दिया, टेबल की ड्रॉर में। क्या उसको बताया ही नहीं सामने वाले को? तो क्या इसके अंदर कम्युनिकेशन हुआ? क्या नो हुआ। तो ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का? यस और नो?